Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Dr. Drjabar Imran, graduated in 2018 from Sheikh Zayed Medical College. So स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को नज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट स्पेशल पैथोलॉजी, जो कि 4th ईयर का एक सब्जेक्ट है और लेंथी सब्जेक्ट है। सो हमने डिस्कस करना है हाउ टू अप्रोच, हाउ टू स्टडी, व्हाट आर द बुक्स, थ्योरी बुक्स, MCQs बुक्स एंड how to clear the exam and how to get distinction. No doubt students, क्योंकि ये लेंथी सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो स्टार्ट में आपको डिफ़िकल्टी फील करते हैं कि कौन सी बुक चूज़ की जाए, ठीक है, क्योंकि हर सीनियर का एक अपना उनका एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से आज की इस वीडियो में हमने बुक्स के बारे में बताना है और इन सब को डिस्कस करना है कि एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स स्पेशल पैथोलॉजी इज़ लेंथी बट ईजीएस्ट। इसमें आपको ट्रिक्स चाहिए, ठीक है, और आपने स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, पास पेपर कहाँ से मिलेंगे, आपने कैसे इन सब को इकट्ठा करना है मटेरियल को, ठीक है, लेक्चर कौन से सुनने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक। तो सबसे पहले आ जाता है एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जो कि हमारे UHS के एग्ज़ाम होता है 4th ईयर में, उसमें ये रिटन एग्ज़ाम और ओरल एग्ज़ाम होता है। रिटन में सबसे पहले MCQs होते हैं और उसके साथ जो SCQs होते हैं, और MCQ 65 MCQs होते हैं। सो इन MCQs जो है ना रिपीटेड MCQs होते हैं, हमेशा कोई नया क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि ये आपको पास बुक से मिल जाएंगे, ठीक है। आपके सेंडअप्स होते हैं कॉलेजेस में, तो वही MCQs होते हैं, यही रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। 65 MCQs हो गए और SCQs 14 SCQs होते हैं, ठीक है, और ईच 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है ना आपको गूगल पे भी दिया हुआ है और कि किस चैप्टर में से कितने SCQs आने हैं, कितने MCQs आने हैं, ठीक है। 300 मार्क्स का है ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें से 150 ओरल के हो गए, 150 हो गए आपके रिटन के। तो आपने इसमें से ओरल में भी लेने और साथ में रिटन भी क्लियर करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं बुक्स, जो कि एक सबसे स्टूडेंट के लिए आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो नई मूव होता है नई क्लास में, तो उसके लिए बुक्स का नहीं पता होता उनको। तो बुक्स के लिए सबसे पहले तो रेफरेंस बुक्स आपने रखनी है ना, वो रखनी है रॉबन, ठीक है। तो रॉबन जो है वो मुख्तलिफ एडिशन में है, न्यू एडिशन में आए हुए हैं, और साथ में मीडियम रॉबन भी है और इसके अलावा बिग रॉबन भी है जो कि मैंने यूज़ की थी, बट जो मीडियम रॉबन मेजॉरिटी यूज़ कर रही है, ठीक है। मिनी भी है बट आपने मीडियम पे फोकस रहना है, ठीक है। और क्योंकि ये आपकी रेफरेंस बुक होनी चाहिए, क्योंकि MBBS पैथोलॉजी में आपकी ये रेफरेंस बुक आपने लाजमी रीड करनी है स्पेशल पैथोलॉजी में, क्योंकि सारे MCQs इसी में से होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो शॉर्ट बुक्स हैं, जिस तरह वो पैथोमा के लेक्चर्स भी हैं, ये बुक बहुत अच्छी है। आपने सबसे पहले पैथोमा का लेक्चर सुनना है और उसके बाद आपने रॉबन से रीड करना है, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन याद रखना है आपने। इसके अलावा और भी शॉर्ट बुक्स हैं, जिस तरह BRS पैथोलॉजी है, ठीक है, और इसके अलावा कैप्लान पैथोलॉजी है, उसके लेक्चर्स भी हैं, ठीक है। तो आपको जो इजी लगे तो वो आपने यूज़ करनी है, लेकिन अच्छा ये है कि आप रॉबन के साथ पैथोमा के लेक्चर सुनो, ठीक है, और इस तरह आप जो है टॉपिक क्लियर करते जाओ। सो ये तो थी थ्योरी बुक्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है MCQs बुक्स। अब MCQs बुक्स में जो मुख्तलिफ मार्केट में आई हुई हैं बुक शॉप्स पे, जो Q2UHS है एक, ठीक है, जो कि ये पड़ी हुई है बुक Q2UHS, ये वाली बुक, ठीक है। तो अब ये भी इसमें अच्छे MCQ और SCQs दिए हुए हैं, ठीक है, पास पेपर उठाए हुए हैं। और इसके अलावा आप पास पेपर कोई भी बुक उठा सकते हो, आमना इकबाल है, ठीक है, जो आपको इजी लगे और जिससे आपको लगे कि ये अच्छी बुक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो Q2UHS अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें MCQs भी पास दिए हुए हैं और साथ में SCQs भी दिए हुए हैं। तो ये पास पेपर, और आपने पास पेपर गैदर करने हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस से, क्योंकि वहाँ पे सेंडअप्स होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, उन सबको भी अपने पास जमा करके वो जो टेस्ट हो आपका उसमें उनको भी रीड करना है। ये पास पेपर यूनिवर्सिटी वाले ये भी रीड करने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने चलाना है। ये थी बुक्स आपकी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि स्टडी कैसे की जाए, ठीक है। नो डाउट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, अब स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आपने 2 बातें माइंड में रखनी है, वो ये कि इसमें ना आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, ठीक है,
कि ये नहीं कि आप बस चैप्टर जो है ना ऐसे बुक से रीड किया और आप जो है ना पहुँच गए एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसे नहीं करना। आपने जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, आपने उसको बुक से रॉबन से रीड किया। उसके बाद इस तरह करना है कि आपने जो आपकी SCQs की बुक होती है, MCQs की, जो आप Q2UHS है, इसमें आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है पास पेपर का, वो आपने उठाना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और कौन से जो है ना टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में ये 5 टॉपिक्स जो है बार बार रिपीट हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाले न्यू टॉपिक है, आप उस पर निशान लगा लो बुक पे और उसको रीड करो, ठीक है। साथ में पैथोमा के लेक्चर भी सुनो। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं चाहिए, आप आपस में डिस्कस करो। आप लेक्चर सुन सकते हो, कैप्लान के लेक्चर सुन सकते हो, पैथोमा के। तो ये इतना कोई वो नहीं है, सिर्फ स्मार्ट स्टडी चाहिए। ईजीएस्ट है, सिनेरियो मज़े का होता है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना आसान होता है। तो इस तरह स्टडी करनी है, पहले सिनेरियोज़ पढ़ लो, उसके बाद टॉपिक कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ये स्पेशल पैथोलॉजी में आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। एक ये कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिनेरियो पूछा जाएगा, वो साइंस एंड सिम्टम पे उसकी सिनेरियो बनेगा, ठीक है, पेशेंट की एज के हवाले से। और उसके बाद जो है ना आपसे जो पूछा जाएगा उसकी पैथोजेनेसिस पूछी जाएगी, उसके मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैक्रो एंड माइक्रो, आपको ये फीचर लाजमी आने चाहिए, चाहे स्पेशल पैथोलॉजी है ही यही, ठीक है। तो ये था जो आपने स्टडी कैसे करनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये कि कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट जो है ना एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी होती डिस्टिंक्शन लेने के लिए, ठीक है। लोग कहते हैं डिस्टिंक्शन ले ली, किस तरह ले ली, तो कोई इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की। इसमें यह है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने सिर्फ आराम से डेली का जो क्लास में टेस्ट हो रहा है आपका, वो अच्छे से दो, ठीक है, उसको क्लियर करो। इस तरह जो एक क्लास टेस्ट क्लियर करोगे कि मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आपको जो एनुअल एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप क्लास टेस्ट पढ़ के, चाहे आप लेक्चर में नहीं पढ़ते हो, लेकिन क्लास टेस्ट 2 दिन पढ़ के अच्छे से निकाल लेते हो, तो गारंटी से श्योरिटी है कि आप कभी भी जो है स्पेशल पैथोलॉजी में पीछे नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसके अलावा हमने भी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की, सिर्फ ये है कि स्लो एंड स्टडी लगे रहे, लेक्चर सुनते रहे, साथ में MCQs करते रहे, पास पेपर। तो इस तरह जो है ना बस पेपर बहुत ईजी आता है इसका, ठीक है। सिनेरियोज होते हैं, आपने की पॉइंट जो है ना टू द पॉइंट लिखना होता है सारा इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा जो और तो डिस्टिंक्शन के लिए आपको 255 लेने होते हैं 300 में से, ठीक है। तो टोटल आपके 300 है, उसमें से आपने 80% सिक्योर करने होते हैं। तो इससे आपको डिस्टिंक्शन, आपको गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ जो इन तमाम बुक्स को जो मैंने बताई हैं, इनको डाउनलोड करने के लिए और जो पास पेपर हैं उनको डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह लिंक शेयर करता हूँ, जिससे आप 4th ईयर पूरे MBBS की कोई भी बुक आपने डाउनलोड करनी है वो कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक डिस्कस करना हो, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चैप्टर वाइज हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। 12 सिस्टम है, तो उनमें से हर चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का हम सिनेरियो बेस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके MCQs, उसके पास पेपर आपको बताएंगे कि कहाँ से करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेस्ट विशेज़, सो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।